सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर्स का पिटारा लेकर। पिटारे का हर सवाल आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? When is World Biofuels Day celebrated? हमारे ऑप्शंस हैं 11 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त। हमारा आंसर है 10 अगस्त। 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाना है। जैव ईंधन नवीकरणीय, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले यानी कि बायोडिग्रेडेबल तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इस दिन वर्ष 1893 में सर रुडोल्फ डीजल, जो कि डीजल इंजन के आविष्कारक है, ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। उनके शोध से यह अनुमान लगाया गया था कि अगली शताब्दी में जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन का स्थान ले लेगा। अगला सवाल, किस राज्य ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC रेशम परीक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा? इन विच स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन दैट इज KVIC will open the silk training cum production center? हमारे ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर है अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम परीक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा। यह राज्य का पहला रेशम परीक्षण सह उत्पादन केंद्र होगा। प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन और युद्धर्थ ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएगी। KVIC के अध्यक्ष है विनय कुमार सक्सेना और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल है BD मिश्रा। अगला सवाल, हाल ही में किस संसद सदस्य का निधन हो गया है? What is the name of the former member of parliament who recently passed away? हमारे ऑप्शंस है स्वामीनाथ, नंदी इलैया, सुब्रमण्यम, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है नंदी इलैया। पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार के सांसद नंदी इलैया का निधन हो चुका है। वह पहली बार 1979 में सिद्दीपेट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह 6 बार लोकसभा और 2002 से 2014 तक 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। नंदी इलैया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हैदराबाद नगर निगम के एक नगर सेवक के रूप में की। वह वर्तमान में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अगला सवाल, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की ODOP योजना के साथ भागीदारी की है? फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर्ड विद द विच स्टेट गवर्नमेंट्स ODOP स्कीम? हमारे ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ODOP योजना के तहत लाएगा। इससे कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ODOP योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन विस्तारित करने की गति मिलेगी, क्योंकि वे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी किसने शुरू की है? Who has launched submarine cable connectivity to Andaman and Nicobar Island? हमारे ऑप्शंस हैं एम वेंकैया नायडू, अमित शाह, चंद्रशेखर मुर्मू, नरेंद्र मोदी। हमारा आंसर है नरेंद्र मोदी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि OFC को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। 2300 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केबल बेहतर इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंतहीन अवसरों को बढ़ावा देगा। अंडमान और निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल GK जोशी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण कौन सा देश करेगा? Which country will construct war memorial for Indian soldiers? हमारे ऑप्शंस हैं श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हमारा आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। देश पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए बांग्लादेश के संघर्ष के दौरान 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक स्थापित करेगा। यह बात बांग्लादेश युद्ध मुक्ति मंत्री मुजम्मल हक ने घोषणा की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इसकी राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है टका। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? Which state government has launched a new state industrial development policy for the year 2020 to 23? हमारे ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है। नीति का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना और प्रति व्यक्ति औद्योगिक जीवन में राष्ट्रीय औसत का मिलान करना है। राज्य की पिछली औद्योगिक विकास नीति 2015 से 20 के बीच लागू हुई थी। अगला सवाल, तितलियों की 77 नई प्रजातियां को किस राज्य में पाया गया है? In which state 77 new species of butterflies have been found? हमारे ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। हमारा आंसर है महाराष्ट्र। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी महाराष्ट्र द्वारा किए गए अध्ययन में मुंबई के माथेरन हिल स्टेशन के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जंगल में तितलियों की 77 नई प्रजातियां पाई गई है। इसके साथ ही जंगल में तितली प्रजातियों की कुल संख्या 140 हो गई है। अगला सवाल, किसने आत्मनिर्भर भारत का शुभारंभ किया? Who launched आत्मनिर्भर भारत सप्ताह? हमारे ऑप्शंस हैं करमबीर सिंह, बिपिन रावत, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है राजनाथ सिंह। 10 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य भारत को स्थानीय विनिर्माण और मेक इन इंडिया पहल की ओर ले जाना है। इस योजना का उद्देश्य देश में घरेलू उत्पादन को महत्व देना है। इस सप्ताह के अवलोकन का विचार आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान करेगा। रक्षा मंत्री ने हाल ही में रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाया है।
भारत को अर्थव्यवस्था, जनसंख्यायिक प्रणाली, आधारभूत संरचना और मांग के आधार पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है। अगला सवाल, 10 अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2020 के बीच स्वच्छता सप्ताह का निरीक्षण कौन करेगा? Who is going to observe Cleanliness Week between 10th August 2020 and 15th August 2020? हमारे ऑप्शंस है BCCL, इंडियन रेलवे, रिलायंस, NCL। हमारा आंसर है इंडियन रेलवे। अगला सवाल, किसने स्कूल के 50 मीटर के भीतर जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? Who has banned the selling of junk food within 50 meters of school? हमारे ऑप्शंस हैं भारत सरकार, ISI, FSSAI, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है FSSAI। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी? हमारे ऑप्शंस है मालदीव्स, मॉरिशस, दुबई, चाइना। हमारा आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस के राष्ट्रद्वीप द्वारा पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है। पर्यावरणीय आपातकाल को एक जापानी थोक वाहक के रूप में घोषित किया गया है। MV वाकोशियो मॉरिशस में एक चट्टान पर घिर गया और समुद्र में तेल लीक करना शुरू कर दिया है। 2 हफ्ते पहले फंसे जहाज में आसपास के पानी में कई टन ईंधन का रिजर्व हो गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री है प्रवीण जुगनथ, अध्यक्ष है पृथ्वीराज रूपन। आज का आखिरी सवाल, 9 अगस्त को श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? Who took the position as the Prime Minister of Sri Lanka on 9th August? हमारे ऑप्शंस हैं नमल राजपक्षे, साजिद प्रेमदासा, महिंदा राजपक्षे, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है महिंदा राजपक्षे। 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राजपक्षे ने जुलाई 2020 में राजनीति के 50 साल पूरे कर लिए हैं। उन्हें 24 साल की उम्र में संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। तब से उन्होंने 2 बार श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच का संबंध 2500 वर्ष से अधिक पुराना है। भारत ने अपनी नेबरहुड पोस्ट पॉलिसी के तहत इस द्वीप राष्ट्र को महत्व दिया है। तो आज का पिटारा यही बंद करते हैं। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।